वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया और फिर सुबह के टाइम वो बयान देने के लिए आया कि उसने अटैक किया है 3 एटमी प्लांट्स के ऊपर और उनको तबाह बर्बाद कर दिया है और अब ईरान का जो ख़तरा है दुनिया के लिए वो ख़त्म हो गया है। तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो जो बयानबाजी उसने की है उस हवाले से मैं अब ज़रा बात करूँगा कि देखें वो क्या कह रहा था। वो कह रहा था जी देखें, ईरान हमें 40 साल से मुसलसल अमेरिका मुर्दाबाद कह रहा था, जिसकी वजह से हमने अटैक किया। अब उसके पास और तो कुछ था नहीं कि हमारे कहीं पे फ़ौजी मारे हों या हमारे किसी कानवाई पे अटैक किया हो। हालांकि वो मुसलसल इसी इंतज़ार में था कि ईरान किसी न किसी तरह से कोई गलती करे, हमारे किसी फ़ौजियों के ऊपर या हमारे किसी जगह जहाज़ के ऊपर अटैक करे और फिर हम अटैक करके इस चीज़ का बहाना बनाएं कि देखें जी अगर ये अटैक ना करते तो फिर हमने ईरान के ऊपर कभी अटैक नहीं करना था। अब दुनिया ने ये देखा कि 10 से 12 दिन की जो जंग थी उसके दरमियान मुसलसल ही ईरान अपने मुखालिफ इसराइल के ऊपर ही अटैक कर रहा था और अमेरिका की किसी भी ना बेस को अटैक किया, ना किसी जहाज़ को अटैक किया, ना किसी फ़ौजी को अटैक किया। तो अब अमेरिका के लिए ये बात इस कहानी को जस्टिफाई करने के लिए कि उसने 3 एटमी प्लांट के ऊपर हमला किया है, इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। तो उसने ये कह दिया कि देखें जी ये हमें 40 साल से मुर्दाबाद कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अमेरिका को मुर्दाबाद कहना इतना बड़ा जुर्म है कि वो आपके ऊपर जंग भी मुसल्लत कर सकते हैं। तो कितनी एक घिसी पिटी बात कर रहा है सदर ट्रंप, और एक अपने इतने बड़े ज़ालमाना इक़दाम को जस्टिफाई करने के लिए एक ऐसी लॉजिक पेश कर रहा है जिसका कोई ना सर है ना पाँव है। अब किसी भी मुल्क को अगर आप मुर्दाबाद कहते हैं, जैसे हम इंडिया को मुर्दाबाद कह देते हैं या इसराइल को मुर्दाबाद कह देते हैं, यानी इससे ये जवाब पैदा हो गया कि आप किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए और वो जो अब लोग सड़कों पर निकले हुए हैं उसको छुपाने के लिए वो अब मुख्तलिफ हीले बहाने करेगा, अब मुख्तलिफ बातें घड़ेगा कि ईरान से ये ख़तरा था, दुनिया को ख़तरा था और ईरान के एटमी प्लांट से दुनिया जल कर राख हो जानी थी। अब जैसे ही इन्होंने अटैक किया है, अगर खुदा न खास्ता उसके अंदर यूरेनियम मौजूद होती तो ये पूरे ईरान के लिए ख़तरा हो सकती थी, बल्कि मिडल ईस्ट के भी कई ममालिक इससे मुतासर हो सकते थे, पाकिस्तान भी मुतासर हो सकता था। इस हवाले से तो कोई भी बात नहीं कर रहा। ये जो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी उसने की है, ये जो इतना बड़ा उसने गंद डाला है उस फ़िरौन टाइप आदमी ने, उस एक ख़तरनाक आदमी ने जो मेंटली तौर पे पागल है, बेवकूफ़ आदमी है, जिसका दिमाग ही नहीं काम करता, उसने इतना बड़ा अटैक कर दिया। 3 एटमी पावर प्लांट के अंदर 3 एटमी प्लांट के अंदर अगर यूरेनियम मौजूद होती, अगर 300 किलोग्राम, 200 किलोग्राम या 100 किलोग्राम अगर उसके अंदर यूरेनियम इंतहाई अफज़ूदा मौजूद होती तो इस वक्त तक आधे से ज़्यादा ईरान जल जाता, आधे से ज़्यादा मिडल ईस्ट इफ़ेक्ट होता, पाकिस्तान पूरा इफ़ेक्ट हो जाता, इंडिया के कुछ एरिया इफ़ेक्ट होते। उस बेवकूफ़ से कोई पूछने को तैयार ही नहीं है, कोई मुल्क पूछने को तैयार ही नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा सो रहा है, मिडल ईस्ट सो रही है। भाई आपने इतना बड़ा अटैक कर दिया है, अगर उसके अंदर यूरेनियम होती तो क्या होता? उसके इसके बारे में कोई पूछ रहा है अमेरिका से? सिर्फ वो लफ्ज़ी बातें कर रहे हैं जी ये नहीं होना चाहिए था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। आप उसको कॉन्सिक्वेंसेस समझाएं कि आपने तो एटम बम, ऊपर से एटम बम नहीं गिराया बल्कि नीचे जो एटम बम पड़े हुए थे उनके ऊपर आपने अटैक किया है। यूरेनियम इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम एटम बम ही होती है, ये आप साइंसदान आपको बता सकते हैं कि इसमें कितनी एक हकीकत है कि वो जो इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम है उसको सिर्फ एटम एक कवर के अंदर बंद करने की ज़रूरत है, बाकी वो एटम बम ही है। अब वो किसी भी चीज़ के अंदर अगर उसको कोई भी चीज़ अगर हिट कर जाए, कोई बारूदी मवाद हिट कर जाए तो वो ख़तरनाक हो सकता है। पूरे इतने बड़े खित्ते को, अरबों की आबादी को आपने इतने ख़तरे में डाल दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी इनकी बेवकूफ़ी है अमेरिका की, और पूरी दुनिया को इस बारे में पूछना चाहिए और पूरी दुनिया को और सलामती कौंसिल को और अक़वाम मुत्तहिदा को इस बारे में एक्शन लेने चाहिए कि आपने किस हवाले से और किस बेस के ऊपर किसी भी एटमी प्लांट के ऊपर आपने अटैक कर दिया, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे यूरेनियम मौजूद होती तो ये कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी, कितने लोग कितने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी के साथ आप खेल गए थे। और एक सिर्फ 10 से 12 किलोग्राम यूरेनियम गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, और उसने कितने लाखों लोगों को मार दिया था। तो ये जो इतनी ज़्यादा तादाद में यूरेनियम अगर खुदा न खास्ता इन जगह पर मौजूद होता
تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا خطہ افیکٹ ہو سکتا تھا. اس بارے میں اس ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی نہیں پوچھ رہا, اس پاگل شخص سے کوئی نہیں پوچھ رہا, اور مسلسل باتیں مختلف حوالوں سے باتوں کو گھمایا جا رہا ہے. میڈیا بھی باتوں کو گھما رہا ہے. میڈیا کے اوپر بٹھائیں نا آپ سائنٹسٹ کو, ان سے پوچھیں کہ یہ اگر اس کے نیچے اگر یورینیم ہوتا تو اس کا کیا نقصان ہونا تھا, یا اس سے کتنا بڑا نقصان ہونا تھا ایران کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر. تو اس حوالے سے دنیا کو دوگلی پالیسی سے اجتناب کرنا چاہیے اور حقیقت کی طرف آنا چاہیے. اگر حقیقت کی طرف آپ لوگ نہیں آئیں گے تو یہ امریکہ سب کو لے ڈوبے گا. امریکہ نے اتنا بڑا کام کیا ہے, اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے جس کی صدیوں تک یہ یاد رہے گا. یہ تو شکر ہے کہ ایران نے اس یورینیم کو آگے پیچھے کر لیا تھا, نہیں تو اگر وہاں موجود ہوتا تو یہ بہت بڑی تباہی پھیل جانی تھی.